एससीओ की बैठक में रूस यूक्रेन वॉर पर भी चर्चा। बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर गिरेगा पाकिस्तान। क्षेत्रीय शांति और वैश्विक सुरक्षा पर होगी डिटेल चर्चा। आपसी सहयोग मजबूत करने पर बात करेंगे सदस्य देश। तो देखिए, जहां विस्तारवाद का जिक्र आता है चीन नजरें झुका लेता है, जहां आतंकवाद का जिक्र आता है पाकिस्तान की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। ये तो है ही, लेकिन अब हम आपको एससीओ समिट के एजेंडे के बारे में बताते हैं। इस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में जो एससीओ समिट हो रही है उसका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, रूस यूक्रेन वॉर ये तो एजेंडे में शामिल है ही, क्योंकि इस वक्त ये जंग चल रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा तालिबान का मुद्दा है, क्षेत्रीय शांति का मुद्दा है, वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है, और आर्थिक चुनौतियां जो इस वक्त हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं वो भी एजेंडे में शामिल हैं। समान भागीदारी हो, आपसी सहयोग हो, और संगठन को, एससीओ के इस संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, इस पर चर्चा होगी और बेहतर रिश्ते बनाने पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, भारत ये मैसेज, ये संदेश देता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि रिश्ते बेहतर करना सिर्फ हमारा काम नहीं है, आपको भी वो कदम आगे बढ़ाने होंगे जिसकी जरूरत है। विस्तारवादी नीतियों को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो रिश्ते खराब होंगे ही होंगे, ये आप मानकर चलिए। आतंकवाद अगर बढ़ाया जाएगा तो आप और हम साथ में नहीं बैठ सकते, ये मानकर चलिए। ये मैसेज भी है। बिल्कुल। जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारे दो लेगेसी इश्यूज चले आ रहे हैं, एलएसी के ऊपर में और एलओसी के ऊपर में। पाकिस्तान और चीन दोनों ही एससीओ के सदस्य हैं, और उस मामले में उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग का माने बहुत इंपॉर्टेंट है और अहम मीटिंग कही जाती है, और वो हमें चलती रहेगी। लेकिन दो तीन चीज़ और है। ये जो मीटिंग चल रही है, इट्स अ प्रिल्यूड टू द एक्चुअल मीटिंग पर से। तो हम ये भी समझते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो मिलके साउंडिंग बोर्ड तैयार करते हैं अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मीटिंग के लिए, और एक दूसरे से चीज़ें बातचीत करते हैं। और अंदर देखा जाए, जैसे हमारे संबंध पाकिस्तान और चीन से मुश्किल है, उसी तरीके से ऑल इज नॉट वेल विद इन द एससीओ। तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के ऊपर में आपस में संबंध सही नहीं है। ईरान एक नया पहलू है जी। और एससीओ जो एक है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो रूस और चीन मिलकर बना रहे हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न। आप राजीव, मैं राजीव सरदाना सर से समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर चीन भी है, इसी प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान भी, और जब बात एजेंडे की हो रही है तो आतंकवाद और आपसी सहयोग की बात हो रही है। कैसे एक्सपेक्ट करें चीन के डबल स्टैंडर्ड को आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को पनाह देना, हर तरीके से मदद करना, कैसे उससे उम्मीद करें कि वो आपसी सहयोग के द्वारा आतंकवाद को खत्म करेगा? देखिए, आपसी सहयोग चाइना के साथ हमारा सिर्फ कमर्शियल टर्म्स ट्रेड में है, लेकिन डिफेंस के नाम पर हमारा उनके साथ एक डिस्प्यूट चला आ रहा है, और हम उनको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा इस तरीके से, बातचीत से नहीं, ऑन ग्राउंड। अगर चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट अंशु मैम, जो सर बात कह रहे हैं उसमें अगर एक वर्ड जोड़ दिया जाए कि टेररिज्म तो एक ऐसा इशू है जो चाइना के लिए भी प्रॉब्लम है, इंडिया के भी प्रॉब्लम है, फिर उस पे चीन कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? चीन को देखिए कि तालिबान के साथ भी वो बहुत क्लोज निटिंग में जाता दिखाई दे रहा है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब हमने देखा था कि किस तरह से वहां पाकिस्तान ने जाकर तालिबान की सहायता की थी, और इसमें चीन की भी सहायता कहीं ना कहीं हमने देखी। तो जब हम चीन की ओर देखते हैं तो चीन एक देश के रूप में कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन जो ये वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा है, कम से कम भारत एससीओ का एक सम्मानित सदस्य है, और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सरकार बार बार हर मंच से इस बात को कहती आई है कि आतंकवाद को किसी कीमत पर, किसी स्तर पर भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और वैश्विक स्तर पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स से भी, जैसे हम G20 को देखें तो इन मंचों से भी वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई वैश्विक स्तर पर छेड़ी जा चुकी है।
तो एससीओ के मंच से भी भारत कम से कम इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की मुहिम को जरूर अपनी तरफ से स्ट्रांग करने का प्रयास करे। और ये पहली बार नहीं है, भारत हर मौके हर मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है और भारत ही वो देश है जिसने सबसे पहले ग्लोबल टेररिज्म की समस्या को पूरी दुनिया के वैश्विक मंच पर रखा था।